अगर आप लोग 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर देखोगे तो यहाँ पर एक लॉजिक देखना, बड़े ध्यान से देखना, जो लोग देखना चाहते हो, जो लोग सीखना चाहते हो। यहाँ पर देख सकते हो, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और आज के दिन 7। मैं आप लोगों को और भी दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो 8, ये 9, ये 10। यानी कि ये जो लेवल है ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है। लेवल कौन सा है? तो यहाँ पर लेवल है 25,160 का लेवल है, जो कि एक इम्पोर्टेंट क्या है, रजिस्टेंस है। आप लोग देख सकते हो जब भी इस लेवल के पास आई है निफ्टी, हमें यहाँ से एक क्या देखने को मिला है, करेक्शन देखने को मिला है। और ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है निफ्टी 50 के अंदर। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो जब इस लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रिट्रेसमेंट लिया, रिट्रेसमेंट लेने के बाद आप लोग देख सकते हो फिर डिप लिया, फिर रिट्रेसमेंट लिया और फिर यहाँ पर हमें गिरावट देखने को मिला। और उसके बाद देख सकते हो यहाँ पर इसी लेवल से फिर रेजिस्टेंस लेकर के गिरावट देखने को मिला। और आज के दिन भी देख सकते हो इसी लेवल के आसपास हमें करेक्शन भी देखने को मिला। ये निफ्टी 50 का चार्ट है। ये लेवल हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी 50 के अंदर। अब इससे क्या हमें इंडिकेशन मिल रहा है? क्या मंडे का मार्केट गैप अप खुल सकती है या फिर गैप डाउन खुल सकती है? क्या मंडे के मार्केट के अंदर गैप अप खुलने के बाद हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है, या तो फिर हमें अपसाइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, या तो फिर हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है? जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो सोमवार से लेकर के अब तक यानी कि आज तक जो मार्केट का मोमेंटम था वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। आप लोगों के सामने है, देख सकते हो गैप अप खुल करके यहाँ पर साइडवेज के अंदर ही हमें देखने को मिला। कोई भी अच्छा मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने को मिला ही नहीं। चार्ट आप लोगों के सामने है, यहाँ पर 4 आवर का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। मैंने आप लोगों को कई बार कहा है, जब तक हमें समझ में नहीं आएगी, हमें सीखने को नहीं मिलेगा, तब तक हम यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यही लॉजिक है। आप लोगों को मैं इतना डीपली सिखाता हूँ जितना आप लोगों को कोई भी नहीं सिखाएगा। जो लोग सीखते हैं, जो लोग समझते हैं, वही इस मार्केट में सस्टेन कर पाएंगे। अदरवाइज़ तो सस्टेन करना तो क्या ही बता सकता हूँ मैं आप लोगों को। आप लोग खुद समझदार हो, आप लोग खुद समझ जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर डेली चार्ट अगर मैं लगाऊंगा तो डेली चार्ट के ऊपर हमें क्या देखने को मिला, यहाँ पर देखिए, जैसा कि हम यहाँ पर देख सकते हैं, जो यहाँ पर पैटर्न अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, ये डब्लू पैटर्न हमें बनता हुआ नज़र आ रही है। अब ये डब्लू पैटर्न को हम कंसीडर कब करके चलेंगे, जब ये नेकलाइन के ऊपर सस्टेन कर जाती, यानी कि डेली चार्ट के ऊपर इस नेकलाइन के ऊपर अगर क्लोजिंग कर देती है तो हमें जो ऑल टाइम का हाई है निफ्टी 50 के अंदर वो भी टच करता हुआ नज़र आ सकती है। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर आप लोगों के सामने है चार्ट, यहाँ पर देख सकते हो डेली चार्ट के ऊपर अगर यहाँ पर एक बुलिश कैंडल के साथ अगर क्लोजिंग कर देती है, वो चाहे सोमवार को करे, वो चाहे मंगलवार को करे, जब भी करे, अगर इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग कर देती है तो हमें एक ऊपर का मोमेंट यानी कि निफ्टी 50 के अंदर जो ऑल टाइम का हाई है वो भी हमें टच करता हुआ नज़र आ सकती है। होने के लिए कुछ भी हो सकता है, ये मार्केट है, लेकिन यहाँ पर प्रेडिक्शन करना तो बनता है। अब सोमवार के दिन किस तरीके से हमें कामकाज करना सही रहेगा, तो देखिए वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो एक लाइक कर देना। लाइक करने से सिर्फ मुझे मोटिवेशन मिलता है, ना कि मुझे कुछ मिल जाता है। और हाइप करना तो बहुत सारे लोग छोड़ ही देते हैं, हाइप तो कोई करते ही नहीं है। हाइप आप लोग किया करो ताकि मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। हाइप और लाइक दोनों करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करें। तो चलिए अब हम फटाफट से चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। आज हम जो प्रेडिक्शन करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो मंडे से हमें मार्केट के अंदर कोई भी मूवमेंट देखने को मिल ही नहीं रहा है। आप लोगों के सामने है चार्ट, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर देखिए आप लोग, मंडे से हमें कोई भी मूवमेंट देखने को मिल ही नहीं रहा है। टोटली हमें साइडवेज के अंदर ही देखने को मिला, देख सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो कोई भी मूवमेंट है बिल्कुल भी नहीं। ये ऑप्शन बायर के लिए मूवमेंट बिल्कुल भी ठीक नहीं था मार्केट के अंदर। ऑप्शन बायर के लिए मूवमेंट इस तरीके का होना चाहिए, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, इस तरीके का होना चाहिए, ना कि इस तरीके का। अगर इस तरीके का मार्केट के अंदर मोमेंटम होगा तो कोई भी यहाँ पर सस्टेन नहीं कर पाएगा ऐसे मार्केट के अंदर। कॉल पुट के चक्कर में लोग अपना यहाँ पर, आप लोग जानते ही हो, समझदार हो, समझ गए होंगे, ठीक है।
तो अब लेवल कौन कौन से इंपॉर्टेंट रह सकती है हमारे लिए इंट्राडे के बेस के ऊपर, तो उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखिए लेवल जो अब हमारे लिए ऊपर की तरफ जो लेवल है वो सीधा सीधा लेवल है, ये वाला लेवल जो कि लेवल निकल के आ रही है। एग्जैक्ट लेवल की बात करेंगे तो यहाँ पर 25,300 का लेवल है, जो कि एक इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस के रूप में कामकाज करेगी निफ्टी 50 के अंदर। अगर हम यहाँ पर सपोर्ट की बात करेंगे तो जो सपोर्ट हमारे लिए है इम्पोर्टेंट सपोर्ट, वो हमारे लिए ये वाला लेवल है, जो कि लेवल होगा 24,880 का। ठीक है, इस बात का ध्यान में रखना। और मंडे के दिन क्या कुछ रह सकता है, तो देखिए मंडे के दिन एक गैप अप खुल सकती है, होने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं आप लोगों को क्या कहा, अगर हम प्रेडिक्शन नहीं करेंगे तो हमें पता ही नहीं लगेगा चीज़ों के बारे में। तो मंडे के दिन एक गैप अप खुल सकती है और मेरा जो व्यू रहेगा वो डाउन साइड का रहेगा मंडे के दिन, यानी कि गैप अप खुलने के बाद जो मेरा व्यू रहेगा वो डाउन साइड का रहेगा। ठीक है, तो अगर फ्लैट खुल जाएगी, अगर गैप डाउन खुल जाएगी, उस कंडीशन में हमें क्या कुछ करना सही रहेगा उसके ऊपर डिस्कशन बाद में करेंगे। पहले यहाँ पर समझ लेते हैं अपने स्ट्रेटजी और अपने प्रेडिक्शन के बारे में। तो देखिए अगर मंडे के दिन निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है 25,300 के ऊपर, तो हमें यहाँ पर क्या कुछ करना होगा। तो देखिए गैप अप खुलने के बाद लेवल को ब्रेक करेगी, ब्रेक करने के बाद इस लेवल से रिट्रेसमेंट ले लेती है और नीचे की तरफ अगर क्लोजिंग कर देती है, तब हम यहाँ पर सेल साइड की तरफ यानी कि पीई साइड की तरफ अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से जा सकते हैं। ठीक है, अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या रह सकती है, गैप अप खुलने के बाद जो पहला 15 मिनट का कैंडल बनेगी, हम क्या करेंगे, इसके लो को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद लो को ब्रेक करेगी, दोबारा यहाँ से रिट्रेसमेंट करने आएगी और नीचे की तरफ क्लोजिंग अगर कर देती है इस तरीके से, तब हम यहाँ पर पीई साइड की तरफ यानी कि सेल साइड की तरफ अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से जा सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर फ्लैट खुल जाती है, ये समझने वाली बात है, लॉजिक यहाँ पर समझना। अगर मान लीजिए यहाँ कहीं खुल जाती है, यहाँ कहीं खुल जाती है, फ्लैट खुल जाती है, थोड़ा बहुत गैप डाउन या फिर थोड़ा बहुत गैप अप यानी कि 50 पॉइंट के अंदर अगर गैप अप या फिर गैप डाउन, यानी कि इसे हम फ्लैट के अंदर कंसीडर करके चलेंगे। अगर 50 पॉइंट के अंडर अगर खुल जाती है तो यहाँ पर क्या करके चलेंगे, तो हम यहाँ पर कुछ भी नहीं करके चलेंगे। जो पहला 15 मिनट का कैंडल बनेगी ना, उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर हाई और लो दोनों को मार्क करके चलेंगे। ठीक है, अगर हाई को ब्रेकआउट करेगी, ब्रेकआउट करने के बाद डिप लेगी और ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर देगी, तब तो हम यहाँ पर सी साइड की तरफ अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से जा सकते हैं, यानी कि बाई साइड की तरफ। अगर लो को ब्रेक करेगी, ब्रेक करने के बाद रिट्रेसमेंट लेगी और नीचे की तरफ क्लोजिंग कर देती है, तब हम यहाँ पर सेल साइड की तरफ यानी कि पी साइड की तरफ अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से जा सकते हैं। लेकिन ये दोनों ही कंडीशन में यहाँ पर थोड़ा सा क्या रह सकता है, यहाँ पर थोड़ा सा रिस्की रह सकता है। तो इस बात का आप लोग ध्यान में रख करके चल सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर यहाँ पर गैप डाउन खुल जाती है 24,882 के नीचे, तो हम यहाँ पर क्या करके चल सकते हैं। तो अगर यहाँ पर गैप डाउन खुलती है, उस कंडीशन में जो पहला कंडीशन होगा, गैप डाउन खुलने के बाद जो पहला 30 मिनट का कैंडल यहाँ पर बनती है, हम इसके लो को मार्क करके चलेंगे और उसके बाद जब भी लो को यहाँ पर ब्रेक करेगी, ब्रेक करने के बाद रिट्रेसमेंट करने आएगी और रिट्रेसमेंट करने के बाद थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग करेगी, तब हम यहाँ पर सेल साइड की तरफ यानी कि पीई साइड की तरफ अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से जा सकते हैं। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगी तो यहाँ पर कॉल बायर को ट्रैप किया जा सकता है। तो ऐसे कंडीशन में हमें ट्रेड को अवॉइड करना सही रह सकता है। इस बात का आप लोग ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखना। अब यहाँ पर क्या कंडीशन हो सकती है, मान लीजिए यहाँ पर गैप डाउन खुलने के बाद 30 मिनट से 1 घंटा तक यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है। ठीक है, और उसके बाद हमें यहाँ पर वेट करना है। अगर इस तरीके का 1 घंटा तक कंसोलिडेट करेगी तो हमें नेक्स्ट आवर के टाइम पर यह देखना है, जो अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगी, ब्रेकआउट करने के बाद डिप लेगी, डिप लेने के बाद अगर ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर देती है, तब हम यहाँ पर बाई साइड की तरफ यानी कि कॉल साइड की तरफ अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से जा सकते हैं। अगर नीचे की तरफ ब्रेक करेगी, ब्रेक करने के बाद रिट्रेसमेंट लेगी, रिट्रेसमेंट लेने के बाद अगर नीचे की तरफ क्लोजिंग कर देती है, तब हम लोग अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से सेल साइड की तरफ यानी कि पी साइड की तरफ जा सकते हैं। इस बात का आप लोग ध्यान में रखना। मैं किसी को यहाँ पर रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप लोग कॉल या फिर पुट, ठीक है, मैं यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को सिखाता हूँ। तो आप लोग सीखने पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया करो। अगर आप लोग सीखोगे नहीं तो इस मार्केट में कैसे रह पाओगे, ठीक है ना। तो सीखने पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया करो। चलो बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है। बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे तो हमारे लिए जो रजिस्टेंस रहने वाली है वो रहने वाली है 55,120 का, और सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो हमारे लिए लेवल रहने वाली है 54,398 का। तो अगर बैंक निफ्टी गैप अप खुलती है
और गैप अप खुलने के बाद पहला 5 मिनट का कैंडल अगर रेड बनेगी, लो मार्क कर लेंगे, लो को ब्रेक करेगी, रिट्रेसमेंट करने आएगी, नीचे की तरफ क्लोजिंग कर देगी, तब हम यहाँ पर सेल साइड की तरफ यानी कि पी साइड की तरफ अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से जा सकते हैं। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या रह सकती है, गैप अप खुलने के बाद यहाँ पर नीचे की तरफ ब्रेक करेगी, ब्रेक करने के बाद रिट्रेसमेंट लेने आएगी और नीचे की तरफ क्लोजिंग कर देगी, तब हम यहाँ पर पी साइड की तरफ यानी कि सेल साइड की तरफ जा सकते हैं अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है, फ्लैट खुलने के बाद हमें यहाँ पर क्या कुछ करना रहेगा, तो देखिए फ्लैट खुलने के बाद जो पहला 15 मिनट का कैंडल बनेगा, हाई लो दोनों को मार करके चलेंगे। अगर लो को ब्रेक करती है, रिट्रेसमेंट लेती है और नीचे की तरफ क्लोजिंग कर देती है, तब हम लोग अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से सेल साइड की तरफ यानी कि पी साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करती है और यहाँ से रिट्रेसमेंट लेकर के ऊपर की तरफ क्लोजिंग करेगी, तब हम यहाँ पर अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से बाई साइड की तरफ यानी कि कॉल साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर यहाँ पर गैप डाउन खुल जाती है जो कि लेवल है 54,398 का, यानी कि राउंड फिगर के अंदर 54,400 का लेवल है, अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो हमें यहाँ पर क्या करके चलना होगा, तो यहाँ पर अगर गैप डाउन खुलेगी, पहला 5 मिनट का कैंडल अगर रेड बनती है, लो को मार करके चलेंगे, लो को ब्रेक करेगी, रिट्रेसमेंट करने आएगी, नीचे की तरफ क्लोजिंग कर देती है, तब तो हम यहाँ पर सेल साइड की तरफ यानी कि पी साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल ग्रीन कैंडल बनती है, तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हाई को मार्क करके चलेंगे, हाई को ब्रेकआउट करेगी, डिप लेगी, डिप लेने के बाद ऊपर की तरफ क्लोजिंग कर देती है, तब हम लोग यहाँ पर बाई साइड की तरफ यानी कि कॉल साइड की तरफ अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से जा सकते हैं। अगर यहाँ पर गैप डाउन खुलने के बाद 30 से 1 घंटा तक, अगर यहाँ पर 30 मिनट से लेकर के 1 घंटा तक यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है, तब हम यहाँ पर ट्रेड को अवॉइड करके चल सकते हैं। ऐसे कंडीशन में हमें यहाँ पर साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है, कॉल बायर हो या फिर पुट बायर हो, दोनों को यहाँ पर ट्रैप किया जा सकता है। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से कामकाज करें और सीखने पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया करें। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, हाइप करना बिल्कुल भी ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।